एक जेल में दो कैदी गए, एक कैदी चोरी करके जेल गया, एक कैदी मर्डर करके जेल गया। तो क्या जो मर्डर करके गया है उसको जेल गया कहेंगे और जो चोरी करके जेल गया है उसको जेल गया नहीं कहेंगे क्या? एक ही जेल में ही रहेंगे, एक ही दंड ही भोगेंगे, एक ही जगह में रहेंगे, सब लोगों के लिए एक ही खाना होगा वहां पे। उसी तरह से आप केबीसी देख के या टीवी देख के आप नर्क जाओ या व्यभिचार करके नर्क जाओ, बात तो एक ही है। रूथ को एक ऑप्शन था मेरे प्यारे भाई और बहनों। बड़े बहू अपने घर चली गई, लेकिन रूथ एक डिसीजन ली, तेरा प्रभु मेरा प्रभु है, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। यूसुफ का पास भी एक ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? व्यभिचार करने का ऑप्शन था मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिस महल में जिस रानी ने व्यभिचार करने के लिए यूसुफ को जबरदस्ती कर रही थी, उस महल में कोई नहीं था, वो व्यभिचार करके वो वहां से निकल जा सकता था। उसके पास एक ऑप्शन था मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उसने वो ऑप्शन को ग्रहण नहीं किया, उसने परमेश्वर की भय को माना। आप किसकी उपस्थिति में रहना चाहते हो, किसकी उपस्थिति में नहीं रहना चाहते हो? आपके पास ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मसीही लोग मूवी देखना छोड़ दो वरना नर्क जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और उस वीडियो में या उस मैसेज में एक भाई ने एक कमेंट किए थे कि केबीसी देखना अच्छी बात है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस भाई को धन्यवाद करता हूं कि अपने जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किए, कमेंट किए। एक्चुअल में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे मन में शंका रहता है, हमारा मन में जो डाउट रहता है, वो डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से था, हिंदू परिवार में से जन्म लिया था, लेकिन यीशु के बारे में मैंने सुना था, यीशु को मैं जानता था, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो डाउट था वो कभी क्लियर नहीं हुआ था। सुनना और यीशु को जानना दोनों अलग होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर से जो डाउट था, वो डाउट जिस दिन क्लियर हो गया, हमने सारे देवी देवताओं को पूजा करना छोड़ दिया, मूर्तियों को पूजा करना छोड़ दिया, अंधविश्वास में चलना छोड़ दिया और हमने यीशु मसीह के पीछे पीछे चला। क्यों? क्योंकि हमारे डाउट क्लियर हो गया। भाई के अंदर डाउट है कि हम केबीसी देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं या मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक जेल में दो कैदी गए, एक कैदी चोरी करके जेल गया, एक कैदी मर्डर करके जेल गया। तो क्या जो मर्डर करके गया है उसको जेल गया कहेंगे और जो चोरी करके जेल गया है उसको जेल गया नहीं कहेंगे क्या? एक ही जेल में ही रहेंगे, एक ही दंड ही भोगेंगे, एक ही जगह में रहेंगे, सब लोगों के लिए एक ही खाना होगा वहां पे, सब लोगों के लिए एक ही सुविधाएं होगा, अलग अलग नहीं होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिस तरह से दो कैदी एक ही जेल में गए, उसी तरह से आप केबीसी देख के या टीवी देख के आप नर्क जाओ या व्यभिचार करके नर्क जाओ, बात तो एक ही है। उस समय जो हम वीडियो बनाए थे वो क्यों बनाए थे? इस प्रकार हमने बनाया था। उस वीडियो का मतलब या उस वीडियो का थीम्स यही था कि जो समय हम परमेश्वर को देना चाहिए, जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो हम इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे या मूवी देखने में या अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूम के जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग मिलके फालतू बातें कर रहे हैं, वो समय को हमें परमेश्वर को देना चाहिए। क्योंकि शैतान क्या चाहता है हमारा जीवन में? हमारा समय जो परमेश्वर को देना चाहिए वो समय को वो चोरी करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर को समय ना दो, आप परमेश्वर से आप बातें ना करो, परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध ना रहे, यही चाहता है शैतान। उस वीडियो का थीम्स वही था। जो समय को हम परमेश्वर को देना चाहिए वो समय को कौन लेके जा रहा है? शैतान लेके जा रहा है। किसके माध्यम से? मोबाइल कॉल के माध्यम से, रील्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ ना कुछ काम के माध्यम से। जो काम में की
देखिए बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की पवित्र वचन यह कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब खा सकते हो, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। बस इतना आपको ख्याल रहना चाहिए, ज्ञात रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो टाइम मैं दे रहा हूं, कहीं पे भी आप टाइम दो या कोई भी काम करो आप, या किसी से भी आप बात करो, उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति, उस जगह पे परमेश्वर की महिमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही जानना जरूरी है। आप सब कुछ कर सकते हो, बाइबल स्पष्ट रूप से कर सकता है, कहता है कि आप सब खा सकते हो, सब पी सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हो, बस उसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। और एक मसीही व्यक्ति को क्या होना चाहिए? हमेशा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होना चाहिए। उस भाई ने फिर एक कमेंट किए थे कि मैंने देखा, उस कमेंट को देखा तो एक भाई ने नो कहा था कि नहीं आप नहीं देख सकते हो, तो उस भाई ने और एक कमेंट किए थे कि जीके नॉलेज मिलता है, केबीसी से क्या है, नॉलेज मिलता है। ओके, नॉलेज एक इंसान को बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें उतना नॉलेज की जरूरत है जितना हम सरवाइव कर सके। ज्यादा हमें नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। इस संसार की नॉलेज, क्या करोगे इस संसार की नॉलेज को? क्योंकि ये जो संसार है ये स्थिर नहीं रहेगा, ये सर्वदा नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर की नॉलेज में, परमेश्वर की ज्ञान में, परमेश्वर की वचन में जो इंसान बड़े रहेगा, वो परमेश्वर यीशु मसीह का साथ वो स्थिर रहेगा, वो सदा रहेगा। ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, लेकिन क्या बना रहेगा? यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर की राज्य स्थिर रहेगा। लेकिन ये संसार कभी स्थिर नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहन। नॉलेज बहुत अच्छी बात है, नॉलेज आप ज्ञान करो, लेकिन उतनी ज्ञान करो जितना कि आप परमेश्वर के साथ लगे रहो, यीशु के साथ लगे रहो। नॉलेज आने की बाद, ज्ञान आने की बाद लोगों के अंदर क्या होता है? घमंड आता है, और वो घमंड इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए एक नम्र बने रहो, नम्रता हो के अपने जीवन जियो। आपके अंदर नम्रता होना चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, यह घमंड नहीं होना चाहिए। हम सारे, बाइबल इस प्रकार कहता है कि हम हर एक काम में, हर एक कदम, हर एक बातों पे हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। उसके साथ प्रार्थना, विनती और निवेदन हमेशा हमारा होना चाहिए, तब परमेश्वर को महिमा मिलेगा। इस संसार के ज्ञान क्या करोगे? आइए हम देखेंगे वचन को। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनके चतुराई से फंसा देता है। 19 वचन, 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। मैंने अभी अभी कहा था कि हमारे अंदर इतना ज्ञान ना हो कि परमेश्वर को हम तुच्छ समझे। ये संसार के ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट लोग हैं कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को ग्रहण नहीं करते हैं। एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, ये आत्मा जाने का बाद ये शरीर क्या का क्या काम है, ये आत्मा क्या है, उन लोगों को अभी भी नहीं पता है। ये आत्मा मर जाने, इस संसार में मर जाने का बाद, शरीर मर जाने का बाद आत्मा कहां जाएगा ये भी नहीं पता है। इसलिए क्या है, क्या लिखा है देखो, क्योंकि इस संसार का ज्ञान, ये जो संसार का जो नॉलेज, ये जो संसार का जो ज्ञान, ये संसार की जो बुद्धि परमेश्वर की निकट मूर्खता, परमेश्वर के सामने मूर्खता है। स्वर्ग और नरक के बारे में किसी को आप अगर बताओगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको मूर्ख कहेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये आत्मा कहां जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन आप बहुत भाग्यवान हो, मैं बहुत भाग्यवान हूं कि परमेश्वर के वचन को आज मैं जानता हूं। एक तो परमेश्वर की सामने इस संसार के ज्ञान क्या है, मूर्खता है। आप एक इंसान हो, परमेश्वर ने आपको क्या किया है, आजाद किया है, आपको स्वतंत्रता किया है, आप आजाद हो, आपको एक फ्रीडम दिया हुआ है। आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
ये आपको परमेश्वर आपको फ्रीडम दिया है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। आप टीवी देखना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, या बाइबल पढ़ के आप प्रार्थना करना चाहते हो। आप अपने गलत संगति में रहना चाहते हो या साधु लोगों की संगति में रहना, दैट्स योर चॉइस। ये सब आपकी मर्जी है, आपको कोई बाध्यता नहीं करेगा, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा, यहां तक कि परमेश्वर भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, आपकी मर्जी। एक वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरणी 30 अध्याय उसका 15 वचन को। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि देख, मैं तेरे साथ व्यवस्था रखा है, इस व्यवस्था में सारी चीज है, तू क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुझे फ्रीडम मिला है। तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुझे फ्रीडम मिला है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ मैंने दिखाया है। तुम्हारा कौन सी चीज हानि है और कौन सी चीज लाभ है, ये आपको परमेश्वर ने दिखाया है व्यवस्था के अनुसार। वो यूं ही नहीं छोड़ा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको एक व्यवस्था दिया है। वो सच्चाई से न्याय करने वाला परमेश्वर है, ताकि जिस दिन आप सारे वचन को सुनने के बावजूद भी, सुसमाचार को सुनने के बावजूद भी, फिर भी आप गलत काम करोगे और नरक में जाओगे, तो क्या हो जाओगे, आप अंतिम न्याय में खड़ा होगे। और जिस दिन अंतिम न्याय में खड़ा होगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस दिन परमेश्वर आपको पूछेगा ये क्यों किया, और आप बोलोगे प्रभु मुझे नहीं पता था। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं, आपके पास व्यवस्था था। आपके पास व्यवस्था था कि इस संसार को छोड़ने से पहले आपकी जीविका, आपकी रहन सहन, आपकी एटीट्यूड, आपकी काम क्या होना चाहिए, आप बाइबल हमें बताता है। बाइबल का मीनिंग सी वही है मेरे प्यारे भाई और बहनों की, संसार को छोड़ने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, वही हमको सिखाता है। आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, कौन सी नॉलेज को गेन करना चाहते हो, कौन सी नॉलेज को गेन करना नहीं चाहते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यूसुफ को देखते हैं तो सारे शास्त्री फारोशी सबका मुंह बंद हो गया। मिस्र देश का राजा का क्या नहीं किए, स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए। दानियल को हम देखते हैं, जितने भी शास्त्री फारोशी, जितने भी ज्ञानी इस संसार में थे, नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए, लेकिन बताया कौन, परमेश्वर। किसके माध्यम से, दानियल के माध्यम से, यूसुफ के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जानिए, आपकी मर्जी, किसकी नॉलेज गेन करना चाहते हो, किसकी उपस्थिति में आप रहना चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मर्जी है मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं 2 लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सही डिसीजन लिया, सही समय में सही डिसीजन लिया, और उन्होंने अपने जीवन को उत्तम जगह में पाया, परमेश्वर की उपस्थिति में पाया, परमेश्वर के अनुग्रह में पाया, परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ अपने जीवन को पाया। रूत की जीवन में हम देखते हैं, रूत की जीवन में, रूत को एक ऑप्शन था मेरे प्यारे भाई और बहनों। खुद की अपने सास जो थी नाओमी, वो कह रही थी कि बेटी लोग तुम अपने घर चले जाओ। हम देखते हैं कि नाओमी के 2 बेटा थे और 2 बहू थे। बड़े बहू अपने घर चली गई, लेकिन रूत एक डिसीजन ली, तेरा प्रभु मेरा प्रभु है, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। ये एक डिसीजन ली। रूत को एक बार आप झांक के देखो, उसकी कैरेक्टर को झांक के देखो, उसकी जीवन शैली को आप देख के देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसको ऑप्शन था वापस जाने का, अपने पिता के घर वापस जाने का, और किसी और से शादी करके अपने जीवन बिताने का एक ऑप्शन था, लेकिन उसने परमेश्वर के रास्ता को चॉइस की। हम देखते हैं यूसुफ का पास भी एक ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? व्यभिचार करने का ऑप्शन था मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिस महल में जिस रानी ने व्यभिचार करने के लिए यूसुफ को जबरदस्ती कर रही थी, उस महल में कोई नहीं था, वो व्यभिचार करके वो वहां से निकल जा सकता था। उसके पास एक ऑप्शन था मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उसने वो ऑप्शन को ग्रहण नहीं किया, उसने परमेश्वर की भय को माना। आप आज टीवी देखते हो, बुरे बुरे चीज देखते हो, बुरे बुरे बातें करते हो, आप ये सोच के देखो यूसुफ की तरह आप सोच रहे हो कि नहीं?
सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सक्सेस के पीछे जो काम है वो बहुत जरूरी है। यूसुफ छोटा बच्चा था, बहुत ही चिकना बंदा था, बहुत ही नम्र बंदा था वो, लेकिन उसको जब बेच दिए, अपने पूरे जीवन भर उसने क्या किया? लोगों के साथ काम किया, लोगों के लिए काम किया उसने। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो था, प्रेज द लॉर्ड, वो मिस्र देश का क्या बना? वो मुख्यमंत्री बना। उसके पास ऑप्शन था व्यभिचार करने का। आपके पास भी एक ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। आप किसकी उपस्थिति में रहना चाहते हो, किसकी उपस्थिति में नहीं रहना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। रूथ ने एक डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया, और वो अपने जीवन को उत्तम जगह में पाए। यूसुफ ने एक डिसीजन लिया, अपने जीवन को एक उत्तम जगह में पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी एक डिसीजन लिया, मैं संसार के लिए मरूंगा, संसार के लोगों को आजाद करूंगा, मृत्यु से आजाद करूंगा, स्वर्ग लेके जाऊंगा। यीशु भी एक डिसीजन लिया उसने। आज हम उसको जीवित देखते हैं। बाइबल इस प्रकार कहता है कि मर के जी उठने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ के। जब वो आएगा तो हम उसके बाद मर के जी उठेंगे, लेकिन वो पहला है जो मर के जी उठा है। आज हमारे पास डिसीजन है। आज हम इस संसार की ज्ञान को गेन करने के लिए हमारे पास डिसीजन है, या परमेश्वर के ज्ञान को गेन करने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जीने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक आपकी भाई होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। आपकी घर में या आपके जीवन में तकलीफ आएगा, लेकिन आप हमेशा शांति से रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमेशा क्या रहोगे? शांति से रहोगे, जब आप यीशु की उपस्थिति में रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप केबीसी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीरियल आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़ो और आप प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करो, ताकि आप स्वर्गीय राज्य का वो जो ज्ञान है वो आप गेन करो। क्योंकि ये संसार हम छोड़ के जाने वाले हैं। इस संसार में हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन हम सदा काल तक यीशु का साथ कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। तो हमें उस जगह की क्या होना चाहिए? हमें नॉलेज होना चाहिए। उस जगह की क्या होना चाहिए? हमें आइडिया होना चाहिए। इसीलिए वो स्वर्ग की आइडिया हमें कौन बता सकता है? स्वर्ग की नॉलेज हमें कौन बता सकता है? स्वर्ग के मार्ग हमें कौन बता सकता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ यही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ही है जो हमको स्वर्ग के मार्ग में लेके जा सकता है। यीशु ही है जो हमें स्वर्ग के मार्ग में लेके जा सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पास ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहो। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।